सितंबर की रात शुक्र का तुला राशि में प्रवेश। 90 दिन इन राशियों की हाथों हाथ होगी मनोकामना पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवग्रहों में शुक्र, जो कि ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से एक लाभदाता ग्रह माने गए हैं। इसे कला, सौंदर्य, प्रेम और सांसारिक सुखों का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की बेहतर स्थिति होती है, मित्र क्षेत्रीय होते हैं, स्वराशि के होते हैं, उच्च के होते हैं, उन्हें जीवन में करीब करीब हर भौतिक सुख सुविधाओं और सुखों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। चाहे वो लग्जरी वाहन हो, विदेश यात्रा हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, वैवाहिक अथवा प्रेम संबंध हो, शुक्र की कृपा से इन सभी चीजों की प्राप्ति होती है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम की प्राप्ति में देरी होती है। त्वचा व यौन रोग से भी व्यक्ति परेशान होता है। ऐसी स्थिति में जो है शुक्र के उपाय अवश्य करना चाहिए और शुक्र के जो है विशेष रूप से उपाय करने से जो है शुक्र प्रसन्न होते हैं और अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। इस साल का शुक्र का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आज यानी 1 सितंबर 2018 शनिवार की रात्रि जो है 11:29 से शुक्र ग्रह कन्या राशि में से तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुला राशि शुक्र की स्वराशि है और इस राशि में लगातार जो है शुक्र ग्रह 90 दिनों तक रहेंगे, अर्थात 1 जनवरी 2019 तक शुक्र ग्रह इसी राशि में स्थित रहेंगे। चूंकि शुक्र की स्वयं की राशि तुला राशि है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से लाभदायी होगा और अन्य राशियों के ऊपर भी इसका प्रभाव अवश्य ही होगा। यदि आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह का उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो तो आपको जो है शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। जैसे आपको चांदी की अंगूठी में अमेरिकन डायमंड यदि आप धारण करते हैं शुक्रवार के दिन, तो निश्चित तौर से जो है आपको शुक्र की कृपा प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा यदि आप गरीबों और जरूरतमंद व्यक्ति को दही या दही से बनी किसी भी वस्तु का दान शुक्रवार के दिन करते हैं तो निश्चित तौर से शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ यदि शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में चावल रख करके यदि आप पानी में बहा देंगे तो भी शुक्र ग्रह आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। और इस बार जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है वो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह तुला राशि में जब प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर से जो है वह कई राशियों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन जो राशियां हम आपको बताने जा रहे हैं इनको सबसे ज्यादा लाभ शुक्र के राशि परिवर्तन का होने वाला है। ये राशियां रहेगी मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु और कुंभ। इन राशियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। ये 8 राशियां जो है सभी कार्यों में अच्छी सफलता को प्राप्त करेगी, क्योंकि जो 90 दिन की अवधि है वो इन राशियों के लिए विशेष सौगात लेकर के आ रही है। इनके रोजगार में, इनके व्यापार में, इनके परिवार में या फिर इनके जो है संतान क्षेत्र में या फिर इनके जो है किसी भी कार्य में यदि अभी तक रुकावटें उत्पन्न हो रही है वो समस्त रुकावटें दूर होने वाली है और इनके जीवन में नई सौगात इनको प्राप्त होने वाली है। अब हम आपको बताएंगे कि 12 राशि वालों के लिए यह शुक्र का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए जो है प्रोफेशनल क्षेत्र में आपका कद ऊंचा होगा, हालांकि आपको विवादों से बचना होगा। महिलाओं का आप हमेशा सम्मान करें। गोचर की अवधि में आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। इस दौरान आपकी सेहत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी और आपके बीच प्रेम बना रहेगा, परंतु किसी बात को लेकर के दोनों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। अविवाहित व्यक्तियों के लिए प्रेम विवाह करना जो है सफल रहेगा, परंतु इसके लिए आपको काफी प्रयास करने पड़ेंगे। उपाय के रूप में किसी भी शुक्रवार को सफेद रंग के चंदन का यदि आप दान करेंगे तो आपके लिए यह गोचर अच्छा फल देने वाला सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। इस दौरान आप अपने विरोधियों की चाल से सावधान रहें। वे आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यापार, बिजनेस पार्टनर से किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है।
इस अवधि में अनावश्यक वस्तुओं पर आपका धन खर्च होगा, इसलिए पैसों की बचत पर आपको ध्यान देना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई भी आपको हो सकती है, ऐसे में ज्यादा जरूरी न हो तो यात्रा को टाले। किसी महिला के साथ आपका विवाद भी हो सकता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखते हुए हमेशा महिलाओं का मान सम्मान का ध्यान जरूर रखें। यदि आप कार्यक्षेत्र में मन लगा करके काम करेंगे तो निश्चय ही इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बैंक से लोन भी प्राप्त इस अवधि में कर सकते हैं। किसी भी मंदिर को यदि आप जो है पुजारी को यदि आप इत्र का दान करेंगे तो दिन आपके लिए और यह गोचर आपके लिए अति उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आपने बैंक अथवा किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया है तो उस उधार को आप चुका सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोचर आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। इस अवधि में आपकी सेहत में सुधार आएगा। वहीं जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनका यह सपना अब पूरा होने वाला है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रेम जीवन में रोमांस और जुनून भरपूर रहेगा। प्रेम में प्रगाढ़ता लाने के लिए प्रियतम के साथ आप जो है मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी की ओर से शुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। इस अवधि में बच्चे एकदम तंदुरुस्त रहेंगे और संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन आपको दही या दही की वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। इस अवधि के दौरान आपको जो है विविध क्षेत्रों में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आर्थिक जीवन में समृद्धि का योग बन रहा है। इसके साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का भी योग बन रहा है। गोचर की अवधि में आप वाहन या घर खरीदने का भी मन बनाएंगे और घर की सजावट के लिए भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी परिजन के साथ आपके वैचारिक मतभेद संभव है। आसपास के लोगों के लेकर के आप जो है हर संभव उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। आपकी सेहत में सुधार होगा। उपाय के रूप में आपको भगवान शंकर जी को सफेद रंग के फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपको जो है इस अवधि के दौरान कार्य क्षमता को बढ़ाने का भी जो है अवसर प्राप्त होगा। संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। गोचर की अवधि में धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। नए काम आपका शुरू होंगे। भाई बहनों को किसी क्षेत्र में लाभ मिलने का योग बन रहा है। इसके अलावा इस दौरान आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी दूसरी जगह या नई नौकरी मिलने का या वर्तमान जॉब को चेंज करने का भी आप मन बना सकते हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्र में आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ेगा। आपके दोस्तों में जो है कई लोग शामिल होने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से आपको भरपूर मदद प्राप्त होगी। किस्मत का सितारा आपका इस अवधि में बुलंद रहेगा और आपकी कलात्मक प्रतिभा का विकास भी होगा। किसी के साथ नया रिश्ता आपका जुड़ सकता है। गाय की पूजा करें और उन्हें चारा यदि आप खिलाते हैं किसी भी दिन तो आपके लिए यह गोचर और भी अधिक शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस स्थिति में आपको आर्थिक दृष्टि से उच्च लाभ संभव है। विभिन्न स्रोतों से आपको आय की प्राप्ति होगी। परिवार में किसी शुभ कार्य का होने का योग बन रहा है। आपके परिवार में किसी को संतान प्राप्ति हो सकती है अथवा किसी का विवाह का योग भी बन सकता है। वहीं समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सरकार की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। किसी महिला के द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा। गोचर के दौरान आपको स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का अवसर भी होगा। इस अवधि में आपकी संवाद शैली में गजब का सुधार देखा जा सकेगा। आप अपने संवाद के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करेंगे। वहीं छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर में माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अभिनय, नृत्य, गायन अथवा कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको जो है माता पार्वती को चावल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होने का उत्तम योग बन सकेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इस दौरान सबसे ज्यादा यदि लाभ होगा तो वह तुला राशि वालों को होगा। गजब का लाभ आपके क्षेत्र में दिखाई देगा और आपके लिए जो है इस अवधि में जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ होगा और आपका मन जो है काम भावों में जो है तेजी से प्रभावित होगा। वहीं आप यदि अविवाहित है तो आपके विवाह का योग बन रहा है। पढ़ाई में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दान धर्म के कार्यों में आपकी
आपकी रुचि बढ़ेगी, पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा। आर्थिक स्थिति में गजब का और जबरदस्त सुधार आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अभी तक जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे वह परेशानियों का अब अंत होने वाला है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत भी जो है शुक्र के राशि परिवर्तन से अब होने वाली है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस दौरान विदेश संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। गोचर की अवधि के दौरान आपके कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं, हालांकि आप एक समृद्ध जीवन शैली को व्यतीत करेंगे। गोचर के दौरान आप सहज रूप से जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु आपके मन में वासनात्मक विचारों की अधिकता रहेगी। इन विचारों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होने का संकेत प्राप्त हो रहा है। आपके धन में वृद्धि होगी और किसी विपरीत लिंगी लोगों से आपका जो है प्रेम बढ़ेगा और दोस्ती बढ़ेगी। बिजनेस अथवा प्रोफेशनल या वैवाहिक सुख का आनंद लेने के लिए आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। कन्याओं को यदि आप खीर खिलाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। इस दौरान आपको आर्थिक क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपके जीवन में समृद्धि आने की प्रबल संभावना है। इस अवधि में आप भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। वहीं प्रेम जीवन में आपको प्रियतम के साथ जमकर रोमांस करने का अवसर प्राप्त होगा और दोस्तों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत आपको पहचान दिलाएगी। सफलता पाने के लिए सीनियर्स भी आपकी मदद करेंगे। आपको जो है उपाय के रूप में माता महालक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई चढ़ाना अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। इस दौरान आप अच्छा काम करेंगे, परंतु आपको इससे संतुष्टि नहीं होगी। आप अपनी वर्तमान जॉब को चेंज कर सकते हैं। बच्चों के साथ किसी बात को लेकर के मन मुटाव का योग बन रहा है, इसलिए बच्चों के प्रति आपका प्रेम लगाव बना रहना चाहिए। इस अवधि में आपके दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर होंगे, लिहाजा इस स्थिति में उनसे भिड़ने का प्रयास बिल्कुल न करें। महिलाओं का हमेशा आप सम्मान करें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। प्रेम जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको मानसिक तनाव की शिकायत हो सकती है। व्यापार में किसी तरह की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। इस अवधि के दौरान आपको सरकारी अधिकारी से विवाद भी हो सकता है। आप मन लगा करके अपना काम करें और मां दुर्गा को यदि आप मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। इस दौरान आपको विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलने का योग बन रहा है। गोचर की अवधि में आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी। किसी महिला और दोस्तों के द्वारा आपको मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सरकार से भी आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान आप खुशी खुशी समय व्यतीत करेंगे। लंबे समय से कर रहे किसी काम में आपको सफलता मिलने की भरपूर संभावना है। किसी क्षेत्र में आपको स्थिर लाभ मिलने का योग बन रहा है। कोई स्थायी रोजगार या नौकरी भी आपको मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। प्रेम जीवन में गोचर भरपूर आपको जो है लाभ का संकेत दे रहा है। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। छोटी छोटी कन्याओं को यदि आप मिठाई खिला करके यदि आशीर्वाद लेंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। इस दौरान आपके मन में वासनात्मक विचारों की वृद्धि होगी। इस अवधि में आप भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। बच्चे भी हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करेंगे। किसी के साथ नया रिश्ता आपका कायम हो सकता है, हालांकि इस रिश्ते को आप छुपा कर रखना चाहेंगे। किसी क्षेत्र में आपको अचानक उच्च लाभ की प्राप्ति के शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, लिहाजा अपना ध्यान रखें। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। घर में भाई बहन के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, अन्यथा किसी बात को लेकर के आपके और उनके बीच में कहा सुनी भी हो सकती है। नौकरी कर रहे जातकों का किसी दूसरी जगह तबादला स्थानांतरण होने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में मां दुर्गा को यदि आप खीर का भोग लगाएंगे तो आपके लिए यह गोचर अति उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। मित्रों, हमने आपको शुक्र के गोचर के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।